आज मैं आपको दीपावली पर्व के विषय में, उत्सव के विषय में कुछ जानकारियां प्रदान करने वाला हूं। हम जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से दीपावली क्यों मनाई जाती है। धरती पर धर्म की स्थापना करके, रावण का नाश करके और साधु संतों, ऋषियों, मुनियों को अभय प्रदान करके जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आते हैं 14 वर्ष का वनवास काट के, तब अयोध्यावासी आनंदित होकर, भाव विभोर होकर दीपोत्सव मनाते हैं और वही दिन से लेकर अब तक दीपावली के पर्व को दीपोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अनेकों ऐतिहासिक घटनाएं दीपावली के पर्व की साक्षी हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी, उनका भी निर्वाण दिवस आज ही यानी दीपावली के दिन ही है। मित्रों, दीपावली का अर्थ है दीपों की श्रृंखला। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और अमावस्या एक ऐसा दिन है, एक ऐसी रात्रि है जब सबसे अधिकतम अंधकार धरती पर पड़ता है। और इसका अर्थ हुआ कि जब जीवन में घोर निराशा हो, अंधकार हो, कोई मार्ग न सूझ रहा हो, तब आशा का दीपक जलाना ही दीपावली का प्रतीक है। वही आशा का दीपक अंधकार में आपको प्रकाश की ओर ले जाता है। वही एक दीपक चारों तरफ से घिरे हुए अंधेरे को समाप्त कर देता है। मित्रों, ये जो दीपावली का उत्सव है, इसमें दीप का बड़ा महत्व है। अग्नि के दो शक्तियां होती हैं, एक दाहिका शक्ति और एक प्रकाशिका शक्ति। जो दाहिका शक्ति है वह सब कुछ जलाकर खाक कर देती है, लेकिन जो प्रकाशिका शक्ति है वह प्रकाश देती है। यानी दीपक जो है वो प्रकाशिका शक्ति का प्रतीक है। यह दीपक हमें मार्ग दिखाता है और यही कारण है कि सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में इस दीपक को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। मित्रों, हम देखते हैं कि शरद ऋतु समाप्त होने के बाद कार्तिक मास आता है और इस कार्तिक मास में सूरज की जो दूरी है पृथ्वी से, वह अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार सूरज से हमारा संबंध बदलने लगता है और सूरज चूंकि धरती पर ऊर्जा का स्रोत है, तो सूरज जब दूर होने लगता है तो प्राणियों में जड़ता ज्यादा आने लगती है चैतन्यता के स्थान पर। और इसी जड़ता के कारण प्राणियों की आदतें बदल जाती हैं। उठने बैठने की, खाने पीने की आलस्य उनके भीतर आ जाता है। इसके साथ ही निद्रा से संबंधित आदतें बदल जाती हैं। इस प्रकार सुषुप्तावस्था हमारे शरीर में आने लगती है और यही कारण है कि गांव, देहात, गलियों इत्यादि में हम कार्तिक मास में प्रभात फेरियां देखते हैं। लोग प्रभात फेरियां निकालते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। वे जागृत करने की कोशिश करते हैं, वे सुसुप्ति से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। वे हमको ध्यान दिलाते हैं कि तुम उस परम चैतन्य का स्वरूप हो, तुम जागृत रहो, सोते मत रहो, सुषुप्त मत रहो। तो यही कारण है कि ये प्रभात फेरियां हमें जगाने का प्रयास करती हैं, उस जड़ता से चैतन्यता की ओर लाने का प्रयास करती हैं। मित्रों, हम देखते हैं कि हम घरों में सफाई व्यवस्था बनाते हैं, पुरानी वस्तुओं को बाहर फेंकते हैं, नई वस्तुएं लाते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? स्वच्छता की ओर बढ़ते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि हम अपने जीवन से भी इसी प्रकार पुराने और महत्वहीन और जो युग के अनुकूल विचार नहीं है उनका परित्याग करते हैं और नए महत्वपूर्ण युगानुकूल विचारों का स्वागत करते हैं। यही दीपावली का वास्तविक संदेश है। हम अपने घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं और लोगों को मिठाई खिलाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को मिठाई खिलाते हैं। मिठाई खिलाने का वास्तविक अर्थ
केवल मुख को मीठा करना नहीं है, उसकी वाणी को मीठा करना है, मन को मीठा करना है, अपनी वाणी को मीठा करना है, अपने मन को मीठा करना है। इस प्रकार संबंधों में जो मिठास है वह सांकेतिक रूप से मिठाई खिलाना उसका एक प्रतीक है। मित्रों, हम दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी चंचला होती है और जब किसी व्यक्ति पर धन आता है तो उस व्यक्ति के भीतर अहंकार भी आ सकता है, और यही कारण है कि उस लक्ष्मी का सदुपयोग हो, इसलिए सरस्वती की भी पूजा होती है और गणेश की भी पूजा होती है। गणेश यानी गण के ईश्वर, गण यानी समुदाय के ईश्वर, कम्युनिटी के ईश्वर, अपने लोगों के ईश्वर। तो वो गण बने रहे। हमारे भीतर अहंकार आया तो हम उस अपने जो समूह के लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, हम उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के पास पैसा बढ़ता है तो वह स्वजनों से ही दूरी बना लेता है। तो ये गणेश उस गण को एक बनाए रखते हैं, उन सभी लोगों को एक बनाए रखते हैं। केवल लक्ष्मी का प्रभाव न हो, सरस्वती का भी प्रभाव हो, गणपति का भी प्रभाव हो। यह इसीलिए इस त्योहार पर हम गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती माता की पूजा करते हैं। हम अपने घरों में लाभ से पहले शुभ लिखते हैं और इसी का तात्पर्य है कि हम लाभ की कल्पना बाद में, शुभ की कल्पना पहले करते हैं, सर्व मंगल की कल्पना पहले करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। तो सर्व मंगल की कल्पना करते हैं। हम कोई भी त्योहार है, हम केवल उसको अपने तक सीमित नहीं रखकर उसको लोक कल्याण का त्योहार बनाते हैं। और मित्रों, यही आज के इस दिवाली के पर्व का, उत्सव का वास्तविक महत्व है। हम अपने जीवन को जगमग बनाएं। हम अपने जीवन में पुराने विचारों को परित्याग करके युगानुकूल विचारों को आत्मसात करें। अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, निराशा से आशा की ओर ले जाएं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएं। यही इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिकतम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं, जिससे कि हिंदू त्योहारों के संदर्भ में अधिकतम लोगों को जानकारी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो।